18 लाख करोड़ रुपए चाहिए इसके लिए, पूरे देश में 23 फसलों पे एमएसपी देने के लिए। तो मान लीजिए कि 18 लाख करोड़ का एक पूल बनाया जाता है, कहीं से कॉर्पस बनाया जाता है। ये आईआरएस का आदमी है, रेवेन्यू सर्विसेज का, कह रहा है कि मान लीजिए कहीं से 18 लाख करोड़ का एक कॉर्पस बनाया जाता है, मतलब कहीं से किस्मत है, कहीं से 18 लाख करोड़ रुपए लाए जाते हैं। ये नहीं बताया कहां से लाए जाते हैं। आगे सुनिए, इसी विषय पर आज बात करेंगे, आगे सुनिए। इस बार फसल होगी, 18 लाख करोड़ रुपए देके सरकार ने वो फसल खरीद ली, सरकार के गोडाउन्स में आ गई। उसके बाद सरकार वो फसल बेचेगी, बेचने से वो 18 लाख करोड़ रुपए वापस आएगा। तो किसी साल में 18 लाख करोड़ से थोड़ा कम आएगा, किसी साल में थोड़ा सा ज्यादा आएगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो सरकार कहीं से 18 लाख करोड़ पहले लाएगी, 23 चीजों पर एमएसपी देगी। जाहिल को, मूर्खों को, बेवकूफों को यह नहीं पता कि सरकार अभी भी भैया 23 चीजों पर ही एमएसपी दे रही है, अभी भी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, और देती आई है। ठीक, तो इसने कहा कि भाई 23 चीजों पर एमएसपी देने के लिए 18 लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी, और 18 लाख रुपए सरकार पूरे देश में गिनकर देगी। वैसे देश के किसान नहीं मांग रहे हैं, मांग सिर्फ वही किसान रहे हैं जो फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं, जगुआर में चल रहे हैं, सिर्फ आंदोलन के लिए नए नए ट्रैक्टर निकालते हैं, एसी ट्रैक्टर्स पर चल रहे हैं और उनको मॉडिफाई करवाते हैं। मांग सिर्फ वही रहे हैं, ठीक है। वो एक अलग बात है, गरीब किसान नहीं मांग रहा है, वो मोदी से कुछ है, वो मोदी को वोट दे रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो साहब, सरकार 18 लाख करोड़ देगी, माल खरीदेगी, अपने गोडाउनों में रखेगी, फिर बेच देगी। अच्छा, किसको बेच देगी? दो चीजें बस इसने नहीं बताई, आईआरएस ने दो चीजें नहीं बताई। एक, 18 लाख करोड़ कहां से आएगा ये नहीं बताया, वो कहीं से आएगा, और किसको बेचेगी ये भी नहीं बताया। अच्छा, इस आईआरएस का ये मतलब है, ये वो ही है आईआरएस जिस पे अभी मैंने वीडियो बनाया था, जो राम लला के दर्शन करने गया था। जो लोग इसके साथ बड़ा इलू इलू करते हैं ना, और कुछ लोग जो खामखा किसी से भी रिश्तेदारी कर लेते हैं, चाहे वो शाहीन बाग की रिश्तेदारी हो, चाहे वो खिलाड़ियों की रिश्तेदारी हो, चाहे वो किसानों से रिश्तेदारी हो, चाहे वो कुकी से रिश्तेदारी हो, जो भी ये समाज, इस देश, इस सरकार किसी के खिलाफ आवाज उठाता है, उससे वो रिश्तेदारी कर लेते हैं। तो ये वही आदमी है जिसने अपने रिश्तेदारों को इतना बड़ा वाला धोखा दिया है। राम लला तो वहां 5 साल के हैं, इसने बहुत बड़ा वाला धोखा दिया, जाके कहा बड़ी वहां पर संतुष्टि मुझे प्राप्त हुई, एक अजीब सी शांति प्राप्त हुई। लेकिन वो लोग इससे कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछेंगे तो क्योंकि जलील हो जाएंगे, उनका मुंह काला हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के काबिल चीफ मिनिस्टर का, कि पहले सरकार किसानों को सब्सिडी दे। सब्सिडी के भी बारे में बताऊंगा। पढ़ाए, और अभी 2 दिन खेती पर था तो बहुत वहां 4-5 किसानों से बात करी, तो बताऊंगा C2 प्लस 50% का क्या आप लोगों को शौक लगेगा, जो आज मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा। श्योर नहीं था इसलिए उस दिन नहीं बताई थी, कंफर्म करके आया हूं आज सुबह, फिर बताता हूं। तो पहले सरकार सब्सिडी दे, उसके चलते जो मिलते हुए लोन दे वो माफ करे, बत्ती का बिल माफ करे, बत्ती किनको निःशुल्क दे, उसके बाद और तमाम तरह की फैसिलिटीज दे, यूरिया दे, डाया दे, केमिकल दे, नो हाउ दे, एक्सपर्ट नो हाउ दे, वगैरह वगैरह दे। उसके बाद ये किसान अपनी फसल उगाएं। उसके बाद सरकार C2 प्लस 50%, जो मैंने कल आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि भैया बीज, खाद, बत्ती, पेट्रोल, डीजल, ट्रैक्टर चलवाना, लेबर, अपना लेबर, खेत का किराया, सब मिलाकर C2 जो उनकी कीमत आए उस पर सरकार इनको 50% दे। उसके बाद 23 फसलें पूरे भारत में खरीदे। उसके बाद उन फसलों को रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे, पूरा एक मॉडस ऑपरेंडाई तैयार करे,
पूरा सैकड़ों नहीं शायद लाखों लोगों को पहले रोजगार दे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, उसमें खरबों 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 रुपया लगे, और फिर सरकार इसके हिसाब से क्या बोला जाहिल ने कि 18 लाख करोड़ का माल खरीदे और 18 लाख करोड़ का बेच दे। तो सरकार C2 प्लस 50% पे माल खरीदे, इससे पहले जो भी दिया वो अपनी जेब से दे, उसके बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना और इसको मेंटेन करना, पूरा सेलिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं, बेचने का तो बोल रहा है ना, बेचे, पर ये तो नहीं बता रहा किसको बेचे। तो यानी एक आम आदमी को, गरीब आदमी को बेचे। मान लीजिए सरकार ने MSP का जो दर दिया, वो गेहूं दिया 5 रुपए का 1 किलो। अब सरकार ने ये कैलकुलेट किया कि ये सारा खर्चा जो हमने लगाया है, इसको निकालने के लिए यार 8 रुपए या तो बेचना पड़ेगा किलो। सरकार ने 8 रुपए किलो बेच दिया, तो तुम लोग मातम करोगे कि सरकार 5 रुपया किलो गरीब किसान से ले रही है और 8 रुपया किलो बेच रही है। और अगर सरकार 5 रुपया किलो खरीदेगी और 5 रुपया किलो ही बेचेगी, और जितना सब्सिडी से लेकर आखिर तक इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सेलिंग में, पूरा खर्चा जब सरकार भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से उठाएगी और पेट्रोल 100 का 112 या 115 रुपए करेगी, तब भी तुम लोग मातम करोगे कि इस 115 रुपए के पेट्रोल और 100 रुपए के डीजल से देश में इतनी महंगाई बढ़ रही है। यार तुम लोगों को चैन नहीं पड़ता क्या? तो साहब, इन मूर्खों को और उन जाहिलों को जो सिर्फ मोदी विरोध से खुश होते रहते हैं, ऊपर वाला उन्हें छोटी छोटी खुशियां देता रहता है, जो 2024 मई के बाद फिर 2-4 साल के लिए खुशियां गायब हो जाएंगी। उनको ये नहीं मालूम कि सरकार 23 चीजों पर ऑलरेडी MSP दे रही है। अगर सरकार को उसकी जरूरत हो, यहां पर एक ट्विस्ट है जो आप लोगों को समझा दूं, पर दे रही है और अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से दे रही है। जो मेन देती है, जैसे पंजाब में धान पे और गेहूं पे दे रही है, जो एक किसान को गारंटी लगती है। अब किसान सवाल उठता है कि पंजाब में गेहूं और चावल की ही, धान की ही खेती क्यों कर रहा है, जिस खेती के चलते अगर रिपोर्ट पढ़ो, लेकिन पढ़ेगा तो कोई है नहीं। 150 पंजाब के ब्लॉक में से 17 मात्र ऐसे ब्लॉक हैं जहां पर पानी अभी सुरक्षित रह गया है, ग्राउंड वाटर। ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर की रिपोर्ट बता रहा हूं। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं 133 जो वहां के ब्लॉक हैं, वहां पानी कहीं खत्म होने की कगार पे है, कहीं लगभग खत्म हो गया है, और पंजाब का कुछ पोर्शन आने वाले 50 साल में डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो वहां किसान हैं, क्योंकि इनके बाप दादाओं ने, इनके पूर्वजों ने यही खेती करी, इसी खेती के लिए इनको मैक्सिमम सब्सिडी दी गई। क्यों दी गई ये समझिएगा। जब आजादी के बाद भारत, इनको नहीं पूरे नॉर्थ इंडिया में, मेन जो हम लोगों का पैडी एरिया है, जब भारत को आजादी मिली तो भारत ने सबसे पहले कहा हमें फूड में सेल्फ सफिशिएंट होना है। फूड में सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए भारत की सरकार ने यह सोचा कि सबसे पहले धान और गेहूं में सेल्फ सफिशिएंट हो, यह सबसे पहले हर गरीब भारतीय की पेट में पहुंचना चाहिए। तो उन्होंने इनकरेज किया कि आप पहले धान और गेहूं को प्राथमिकता दें। उस जमाने में वाटर टेबल की प्रॉब्लम नहीं थी, तो किसानों ने और विशेषकर ग्रैनी ऑफ इंडिया ने, पंजाब ने धान और गेहूं को प्राथमिकता दी। अब वहां के किसानों को यही जो पैदावार है सेफ लगती है। उनके पूर्वजों ने, उनके बाप दादाओं ने यही कल्टीवेशन किया है। नया कल्टीवेशन जो थोड़ा साइंटिफिक तरीके से होता है वो उनको भाता नहीं है, उनको वो कंफर्टेबल नहीं लगता है। और जब सब्सिडी मुंह से निकला है तो सब्सिडी भी भारत की एक टेम्परेरी चीज थी, रिजर्वेशन की तरह, कि जब तक भारत अनाज में सेल्फ सफिशिएंट ना हो जाए
तब तक हमको सब्सिडी देनी है और किसान सेल्फ सफिशिएंट ना हो जाए। किसान ने क्या गलती करी यार एक बार फिर से बता दूंगा। अब किसान फॉर्च्यूनर में चल रहा है, 18 लाख के एयर कंडीशनड ट्रैक्टर खरीद रहा है और साथ में वो ही अब सब्सिडी, लोन वेवर, बत्ती फ्री, यूरिया सब्सिडी, डाया में सब्सिडी, इन सब के बावजूद एमएसपी मांग रहा है। तो जो सरकार ने धान और गेहूं पर को किसानों ने प्राथमिकता दी थी उस दौर में ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर, और उस गवर्नमेंट ने जो दी थी, किसान खुद उससे बाहर आने को तैयार नहीं है और अपने ही पंजाब का वाटर टेबल गिराता जा रहा है। जितना मैंने पढ़ा और समझा, ये एमएसपी सिर्फ एक स्टेरॉइड की तरह है कि आदमी बीमार होता जा रहा है, आप उसे स्टेरॉइड लगाते जा रहे हो, कुछ दिन के लिए वो ठीक होता है, फिर झटक जाता है, फिर डॉक्टर स्टेरॉइड की जो डोसेज है वो बढ़ा देता है, फिर वो ठीक होता है और अल्टीमेटली एक दिन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है, किडनी बेकार हो जाती है, पलंग पकड़ लेता है, वेंटिलेटर पे आ जाता है और मर जाता है। ये है एमएसपी। 23 चीजों पे सरकार एमएसपी अभी भी देती है अगर उसे किसान उगाए और वो सरकार अगर उसे इसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लेके आए। इस पागल की तरह बेचने नहीं आएगी सरकार, अपने आउटलेट बना के। ये पाकिस्तान की फौज की तरह कह रहा है कि सरकार पहले 18 लाख खरीदे, कोऑपरेटिव्स में बेचे और कोऑपरेटिव्स अपनी दुकान लगा के बेचे। पहले तो कोऑपरेटिव बेचने के लिए खरबों खरबों रुपया अपना वहां इन्वेस्ट कर दें और अगर 1 रुपये का भी मुनाफा ले लेंगे तो यही कमीन जलीला कर बोलेंगे कि ये 1 रुपया हमारी किसान की जेब में क्यों नहीं जा रहा। अब बड़ा मजा आएगा। मजा ये आएगा कि जब 23 चीजों पर एमएसपी हो जाएगा और सरकार कहेगी अब 5 पे सरकार तैयार हो गई है 5 साल के लिए, तूर पर, कॉटन पर, उड़द पर, मसूर पर और मक्का पर, इस पे तैयार हो गई है। और अगर ये कहते हैं कि नहीं 5 पे नहीं 23 पे सरकार तैयार हो कि जितना भी माल लेके आओगे हम खरीदेंगे। इससे पहले सरकार उतना ही माल खरीदती थी जितना डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसा मैंने कल बताया था कि थोड़ी बहुत दाल वाल जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, फ्री नेटवर्क में जो झोले लेके खड़े होते हो लेने के लिए, और 1 महीने में पहले तो 2 बार फ्री था, एक आदमी को 5 यूनिट 5 किलो अनाज फ्री मिल रहा है, अब 1 यूनिट फ्री मिल रहा है और एक का मात्र शायद 1 या 2 रुपए किलो के हिसाब से ये धान चावल और इस तरह की चीजें, गेहूं आप लोगों को मिल रही है। तो कुल मिलाकर अब कब क्या के सीन निकल के आया, जब किसान से सरकार ये सब खरीद लेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार कहेगी कि हम इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते इतना, इसने तो बोल दिया 18 लाख लिया हो, 18 लाख तो पर ईयर होना है, उसके अलावा जो 10 लाख रुपए खर्च होने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, इसके हिसाब से बेचने का, तो सरकार कहेगी भैया हम तो ये लगा नहीं सकते। तो सरकार कहेगी कि भैया हम प्राइवेट प्लेयर्स को बोल देते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स ये कर दें, गोदाम बना दें, हम माल ला के वहां गिरा देंगे, जिसका इतना शुल्क पर किलो 10 पैसा प्रति किलो हम उस प्राइवेट निजी कंपनी को देंगे। उस प्राइवेट निजी कंपनी में अंबानी और अडानी आ जाएंगे, फिर ये सड़कों पर मातम करते नजर आएंगे और वो सड़क भारत की नापने वाला, न्याय यात्रा करने वाला, सड़कों पर घूम घूम कर आधी बड़ी हुई दाढ़ी, गंदी सी टी शर्ट पहनकर किसानों को यह समझा रहा होगा कि तुमसे सरकार 5 रुपया किलो लेती है, उसके बाद सरकार इसको 7 रुपया किलो बेचती है, उसके बाद तुम्हारा अनाज पता है कहां जाता है। किसान कहेंगे कहां जाता है बाबू, कहेंगे वो जाता है अडानी के गोदाम में, और अडानी के गोदाम में जब जाता है तुम्हें पता है सरकार तुम्हें 5 रुपए के बजाय 5.5 रुपए नहीं देती, उसको प्रति किलो 98 दे देती है। तुम्हारा अनाज और तुम्हारा पैसा और जनता का पैसा कहां जा रहा है, थोड़ी सी मुट्ठी भर 1-2% जो लोग उसको वोट देते हैं वो सब चिल्ला के बोलेंगे अडानी की जेब में जा रहा है। फिर होगा राशन स्कैम, स्टोरेज स्कैम, फिर देश में उसके बाद जाके ये होगा। कल जो ये बात होती है ना C2 प्लस 50%, आप लोगों को मैंने समझाया था। C2 का मतलब जितनी भी लागत लगी, पेट्रोल, लेबर, बीज, यूरिया, बत्ती, खाद,
किसान की जमा 50% मिलाकर उनको मिलना चाहिए। यही बात हुई ना। कल मेरी बैठ के वहां पर बात हो रही थी काफी देर, बिल्कुल धरातल की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक। जब हमने पूछा, क्योंकि मैं भी पहले 8 साल से भले 3 बीघा जमीन में कर रहा था, पर कर तो रहा था ना, एक आइडिया लगता है। फिर जब मिशन भारत आया, वो सारी जमीन मेरी 3 बीघा मिशन भारत को चली गई, हर जगह वहां पे फील्ड्स बन गई हैं। तो मैंने 5 दिन पहले, जैसा मैंने बताया था, फिर मैंने 3 बीघा जमीन ली है, क्योंकि मुझे अब फुल टाइम इसी फार्मिंग में जाना है। और भी मैं आगे जमीन लेने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें हम आपका हल्दी उगाएंगे, अदरक उगाएंगे, यूकलिप्टस लगाएंगे। शुरू में अगर और भी कुछ चीजें जो भी हमको मिली वो हम करेंगे। हम पेपरमिंट की खेती पर कोई एक यूनिट पकड़ लीजिए, आधा बीघा, 3 बिस्वा, जितना भी, 5 बिस्वा, जो भी, जब हम 500 रुपया लगाते हैं पेपरमिंट की खेती पर, तो 4 महीने बाद पता है उसमें से कितना तेल निकलता है? 5 लीटर। और लीटर पर लीटर का आपको कॉस्ट पता है क्या है? जो बेचने का जो रेट है, 1000 रुपए लीटर। 500 रुपया जब हम लगाते हैं तो 5000 का पेपरमिंट ऑयल बिकता है। फिर मैंने आलू की बात करी। आलू पर उसने मुझे बताया कि भैया इस खेत में जो आपने मुझको दिया था, उसमें मैंने कहा टोटल जोड़ो बैठ के, 2200 रुपए का टोटल आलू पे खर्चा आया। और उसने टोटल जो उसकी उपज निकली वो 4000 रुपए की निकली मार्केट रेट के हिसाब से। पेपरमिंट हो गई 10 गुना, ये हो गई 2 गुना। आप क्या बोल रहे हैं? C2 प्लस 50%, किसान को मिल रहा है C2 प्लस 100%। फर्क बस इतना है कि जब एक 6 बीघा जमीन एक परिवार के पास आज से 50 साल पहले थी, उसके 4 बच्चे हुए, एक लड़की हुई, लड़की की कहीं शादी हो गई, 3 बेटे हुए, पिताजी के मरने के बाद 6 बीघा जमीन 2-2 बीघा जमीन रह गई, और उस बेटे के फिर 4 बच्चे हुए या 3 लड़के हुए, और 2 बीघा जमीन घट के 5 बीघा जमीन रह गई, या 1 बीघा से कम एक आदमी को आ गया। जब उसने अपने 20 बिस्वे का 1 बीघा होता है, उसके हाथ में आई 2 बीघा 40 में से 13 बिस्वा जमीन। 13 बिस्वा जमीन में उसने जब आलू या धान या मटर या पेपरमिंट या कुछ भी लगाया, तो उसकी लागत आई 1000-1500 रुपए औसत लगा लेते हैं, पेपरमिंट में कम आती है। और जेब में आया उसके 2500 या 3000 रुपए। कौन सा ऐसा दुनिया का धंधा होगा जहां आज 1000 रुपए लगा के 4 महीने बाद तुम्हारी जेब में 2000 रुपए आ जाते हैं? कोई होगा। फर्क यह है कि उसके पास लैंड होल्डिंग इतनी कम बची है उस किसान के पास, कि जब वो 1500 रुपए लगा रहा है और 4000 रुपए 4 महीने बाद उसको मिल रहा है, उस 3000 रुपए के मुनाफे का वो करे क्या? और वो करता ये कि इसी को जो चीज पैदा हुई है, इसी को अपना घर चलाने के लिए रख लेता है, बेचता नहीं है। और घर चलाने के लिए जब उसको लगता है मेरे पास थोड़ा अनाज हो गया, तो वो शहर आके ई रिक्शा चलाता है, मूंगफली भेजता है और लेबर का काम करता है कि जब बोने का टाइम आएगा तो वापस। ये है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। इस चीज को सरकार क्या सॉर्ट आउट कोई कर सकती है? किसी किसान के 4 बच्चे हैं कि 3 को अगवा कर ले, या 3 को खत्म कर दे, या 3 को गोद ले ले। किसी धंधे में कल जब मैं बैठा और मैंने हिसाब बनवाया, कल रात को शकरकंद हम भून रहे थे, खा रहे थे और हिसाब बनवा रहे थे, कोई ऐसा धंधा नहीं है दुनिया में जो 3.5 महीने में आपकी आमदनी को दुगना कर दे। हाँ, यही पेपरमिंट अगर आप 2 लाख रुपए की लगाएं और आपके पास आपका खर्चा 2 लाख रुपए के पास हो, जब आपकी लैंड होल्डिंग इतनी हो और 10 गुने का फर्क है, तो 4 महीने बाद आपके पास 20 लाख रुपए आएगा। तो एहसास होगा कि किसान की खुशहाली के दिन आ गए। किसान के खुशहाली के दिन लैंड होल्डिंग्स खत्म हो रही हैं। अब आ ही नहीं सकते भारत में। तुम ये नहीं कर सकते अब आने वाली नस्ल में किसान कोई बच्चा पैदा नहीं करेगा। लैंड होल्डिंग्स 90 से 85 से 90% किसानों की आने वाले 30
30-40 साल में खत्म होने जा रही हैं। अल्टीमेटली लोग कुछ ऐसे शौकिया पैदा होंगे, रिजवान अहमद की जगह जो बेचते हुए जमीन को जाके अपने घर के लिए, या मेरा हमेशा से शौक था, वो शौक पूरा करने के लिए एज अ हॉबी, एज अ रिटायरमेंट प्लान, जैसे मैं गया हूं, वहां पर जाके इन किसानों की जमीन खरीदेंगे, या अल्टीमेटली इसमें निजी प्लेयर्स आएंगे जो सारे स्मॉल होल्डिंग लैंड को इकट्ठा खरीद के या उनको दाम देके या अपने ही खेत पर उनको नौकरी पर रखकर, ये सब होगा इस देश में। रुके रहो, आने वाले 50 सालों में उन लोगों को दाल रोटी का खर्चा देंगे, अपना उनसे फसल उठाएंगे। क्योंकि जब सरकार ये स्कीम लेके आई कि सरकार के बीच में और किसान के और खरीदने वाले के बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं होगा, कोई भी मिडिलमैन नहीं होगा, जो चीज किसान 5 रुपए की बेच रहा है वो मिडिलमैन से होते 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 मार्केट में 13 रुपए की पहुंच जाती है, तब भी तुम लोगों ने मातम शुरू कर दिया कि जब ये सरकार स्कीम लेके आएगी, निजी कंपनियां सीधे खेत पे जाएंगी और किसान से खरीदेंगी और किसान उनसे निगोशिएट करेगा। तो जब अगर वॉर हाउसेस बनाओ तब भी वो अडानी ना चलाए, वहां भी तुम्हें प्रॉब्लम। सरकार 5 रुपए की चीज 5 रुपए की खरीद के दे दे और 120 रुपए का पेट्रोल हो जाए तब भी तुम्हें प्रॉब्लम। अगर सरकार 5 रुपए की चीज खरीदे और अपना मुनाफा निकालने के लिए 7 रुपए की बेच दे तब भी तुम्हें प्रॉब्लम। अठन्नी प्राइवेट प्लेयर को दे दे जो स्टोरेज संभाल रहा है 50 रुपए के हिसाब से, तब भी तुम्हें प्रॉब्लम। तुम्हें हर हाल में प्रॉब्लम। नुकसान या मर्ज की दवा इसकी सिर्फ और सिर्फ एक आम किसान की लैंड होल्डिंग है, वो उसको अब वापस नहीं मिलने जा रही है। हर नस्ल पर उसकी लैंड होल्डिंग खत्म होने जा रही है। अपने अनुभव से बता रहा हूं, 50 साल में, आने वाले 50 साल में लगभग इस देश में, अभी आजादी के सिर्फ 70-75 साल हुए हैं, आने वाले 50 साल में इस देश में कोई भी छोटा किसान 1 बीघा 2 बीघे वाला नहीं बचेगा। सबकी आमदनी, सबके खेत बिकेंगे और खरीदने वाली होंगी निजी कंपनियां, वो अडानी हो या कोई और हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।